अब जो है हम न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड को एक स्ट्रक्चर के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे कि न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड जो है क्या होता है, एक स्ट्रक्चर के माध्यम से बताएंगे। देखिए, एक होता है पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर के अंतर्गत आप लोग सब जानते हैं डीएनए और आरएनए आता है। क्या आता है? डीएनए और आरएनए आता है। डीएनए का फार्मूला होता है C5H10O4 और आरएनए का फार्मूला होता है C5H10 और O5। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर के माध्यम से, और इसके साथ एक होता है नाइट्रोजिनस बेस दो प्रकार का होता है, प्यूरीन और दूसरा जो है पायरीमिडीन। प्यूरीन के अंतर्गत जो है आता है एडेनिन और ग्वानिन। इसको एजी संबोधित करते हैं। इसे एडेनिन, क्या है? एडेनिन। और इसे कहते हैं ग्वानिन। ये नाइट्रोजिनस बेस या नाइट्रोजिनस क्षार हैं। ये प्यूरीन का है। इसी ढंग से जो है पायरीमिडीन का, यह जो है थाइमीन को टी से संबोधित करते हैं, थाइमीन। और उसके बाद साइटोसिन को सी से, साइटोसिन। और उसके बाद यूरेसिल को यू से संबोधित करते हैं। इस प्रकार से 5 प्रकार के नाइट्रोजिनस बेस होते हैं। 2 प्यूरीन और 3 पैरीमिडीन के अंतर्गत आता है। तो डीएनए में थायमीन पाया जाता है, जबकि आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है। डीएनए में थायमीन पाया जाता है, जबकि आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है। तो यह प्यूरीन बेस जो है, प्यूरीन के अंतर्गत एडेनिन, ग्वानिन और pyrimidine के अंदर थायमीन, साइटोसिन और ग्वानिन आता है। अब देखिए, और एक होता है H3PO4, इसे फास्फोरिक एसिड कहते हैं या फास्फोरिक अम्ल कहते हैं। अब देखिए, हम एक स्ट्रक्चर बनाएंगे न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड को समझाने के लिए। देखिए यहां पर जो है हम जो है पहले बनाते हैं पेंटोज शुगर को बनाएंगे। पेंटोज शुगर को, और पेंटोज शुगर जो है यहाँ मान लीजिए हम डीएनए को ही बनाते रहे हैं। तो H नंबर 2 पर है OH, और यहाँ जो है CH2OH को जैसे CH2OH है इस तरफ आएगा तो हम यहाँ से लिखते हैं HOH2C। यह जो है इसके साथ जुड़ा रहेगा HOH2C, और यहां रहेगा H। अब देखिए 1 2 3 4 5, यह हो गया हमारा पेंटोज शुगर। अब जब इसके साथ जो है हम इसके साथ कोई नाइट्रोजिनस बेस जोड़ दे रहे हैं, यहाँ जो है नंबर 1 पर जो है मान लीजिए हम क्या जोड़ दे रहे हैं, एडेनिन को जोड़ दे रहे हैं। इसके साथ जो है एडेनिन को हम जोड़ दे रहे हैं, इसके साथ एडेनिन को जोड़ेंगे तो यहाँ ये जो हो गया, क्या हो गया हमारा, न्यूक्लियोसाइड हो गया। क्या हो गया? न्यूक्लियोसाइड। अब देखिए, अब केवल इसमें नाइट्रोजिनस बेस को ही जोड़े हैं तो हमारा न्यूक्लियोसाइड हो गया। लेकिन
यदि इसके साथ जो है हम H3PO4 को जोड़ देंगे, H3PO4 का स्ट्रक्चर जो है इस ढंग से होता है, P सेंट्रल में रहेगा, O उसके बाद OH और HO इस ढंग से रहेगा। जब ये जुड़ेगा तो OH और OH इसका दोनों जब मिलाएंगे तो OH प्लस OH बराबर हम H2O कर देंगे तो एक ऑक्सीजन हमारा बचा रहेगा H2O कंडेंसेशन बाहर हो जाएगा। उसके बाद जो है यह जुड़ने के लिए यहाँ जो है क्या हो जाएगा, यहाँ एक ऑक्सीजन यहाँ बचेगा और P और OH और H इस ढंग से जुड़ जाता है तो इसे कहेंगे न्यूक्लियोटाइड। क्या कहेंगे, यह हमारा हो गया न्यूक्लियोटाइड। क्या हुआ, न्यूक्लियोटाइड। अब देखिए क्लियर हो गया कि न्यूक्लियोटाइड में एक फास्फेट रहता है, फास्फोरिक अम्ल जुड़ा रहता है, उसके साथ नाइट्रोजनस बेस जुड़ा रहता है और पेंटोस शुगर, जब तीनों मिलते हैं क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड बनता है। अब जब उसके साथ H3PO4 नहीं जुड़ा रहता तो उस समय जो क्या बनता है, न्यूक्लियोसाइड बनता है। ये हुआ हमारा इसका न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर के माध्यम से भी आप लोगों को बता दे रहे हैं। अब जो है इसका स्ट्रक्चर, एक एक का स्ट्रक्चर जो है आप लोगों को हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। एक एक का स्ट्रक्चर क्या होता है, थाइमिन का कैसे बनेगा, प्यूरिन में एल्डिन, ग्वालिन और पेरिमिडिन में ये थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल, ये सारे स्ट्रक्चर को अच्छे ढंग से कल जो है आप लोगों को हम बताएंगे। आज केवल जो है न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि न्यूक्लिक अम्ल, फिर से रिप्ले कर देने, न्यूक्लिक अम्ल जो होता है ये पश कोशिकाओं में पाया जाता है और केंद्रक में पाया जाता है। इसलिए जो है इसे न्यूक्लिक अम्ल का, इसकी खोज जो है इसकी खोज फ्रेडरिक मिशन ने किया था। किसने किया था, पश कोशिका में, पश कोशिका में इसकी खोज किया था। पश कोशिका में जो है ये न्यूक्लियस जो है केंद्रक में पाया गया, उन्होंने केंद्रक में देखा, इसलिए इसे न्यूक्लिक अम्ल कहा। और न्यूक्लिक अम्ल मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। डीएनए को डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं, आरएनए को राइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं। डीएनए का सूत्र भी आप लोग जानते हैं, C5H10O4 होता है, आरएनए का C5H10O5 होता है। एक ऑक्सीजन की कमी हो जाने पर ये एसिडिक बोला जाता है डीएनए, और ये जो है क्षारीय रूप में होता है। तो डीएनए और आरएनए। और न्यूक्लियोटाइड कब बनेगा, जब इसके साथ एक पेंटोस शुगर होगा और उसके बाद जो है एक नाइट्रोजनस बेस होना चाहिए और उसके बाद H3PO4 होना चाहिए एक साथ। जैसे यह है तो यह क्या है, न्यूक्लियोटाइड हो गया। लेकिन न्यूक्लियोसाइड में केवल यही रहेगा, यह पेंटोस शुगर रहेगा हमारा और जो है ये नाइट्रोजनस बेस कोई रहेगा, इसे कहेंगे न्यूक्लियोसाइड। अब न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में आप लोगों को अंतर समझ में आ गया होगा कि न्यूक्लियोसाइड क्या है और न्यूक्लियोटाइड क्या है। अब जो है डीएनए का स्ट्रक्चर, आरएनए का स्ट्रक्चर, उसके बाद जो है प्यूरिन का, पेरिमिडिन का सारे स्ट्रक्चर जो है नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में, ये फर्स्ट वीडियो है हमारा इसका न्यूक्लिक एसिड का, कक्षा 12 का बायोमॉलिक्यूल का यह है। न्यूक्लिक एसिड आप लोगों को फर्स्ट बताएं, सेकंड जो है नेक्स्ट डे बताएंगे।